नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाया तो सरकार अब उस पर भी टैक्स वसूलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना टैक्स देना होता है, किस किस चीज़ पर टैक्स लगता है, क्या लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं और क्या ये सब इंडिया में लीगल है। तो इन सवालों का जवाब आज हम बेहद आसान तरीके से समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज के बाद आपको किसी भी सीए से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 35 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है क्रिप्टो टैक्सेशन इन इंडिया, लेटेस्ट रूल क्या क्या है। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि क्रिप्टो में टैक्स किस प्रकार से हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, और हमारा जो इंडिया में ये कितना % लगता है और किस हिसाब से हमें टैक्स को देना होता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिप्टो टैक्सेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सरल शब्दों में टैक्सेशन का मतलब होता है जब आप कोई इनकम कमाते हो तो उसका कुछ हिस्सा आप सरकार को देते हो। ठीक है, अब भारत सरकार ने कहा क्रिप्टो भी एक तरह का डिजिटल एसेट है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। यानी अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन या किसी भी क्रिप्टो से पैसा कमाते हो तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। इतनी बात समझ में आई कि क्रिप्टो टैक्सेशन का मतलब क्या होता है। दूसरा हम जानेंगे भारत में क्रिप्टो टैक्स के नियम बजट 2022 के बाद क्या क्या रहा है। तो 2022 के बजट में भारत सरकार ने साफ कहा अब से वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि वीडीए पर टैक्स लगेगा। क्रिप्टो, एनएफटीएस, टोकन सब इस कैटेगरी में आते हैं। अब चलिए कुछ नियम को हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्लैट 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, अब ये क्या है, अगर आपने क्रिप्टो बेचकर प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट का 30% टैक्स देना होगा। ठीक है, कोई भी डिडक्शन जैसे सैलरी में होती है नहीं मिलेगा, बस कॉस्ट ऑफ परचेस घटा सकते हैं। एग्जाम्पल से हम अगर समझने की कोशिश करें इसी चीज को, तो अगर आपने 50,000 में बिटकॉइन खरीदा और 80,000 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 का। अब 30,000 का 30% यानी कि 9,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा आपको। किसको देना है, गवर्नमेंट को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 1% टीडीएस ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। अब ये क्या है, हर बार जब आप क्रिप्टो बाय या सेल करते हैं तो एक्सचेंज आपके ट्रांजेक्शन पर 1% टीडीएस काट लेता है। इससे सरकार को आपके हर ट्रेड का रिकॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, नो सेट ऑफ लॉसेस। अब ये क्या है, तो चलिए इसको भी समझते हैं कि अगर आपने एक कॉइन में प्रॉफिट और दूसरे कॉइन में लॉस किया तो आप उस लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट पर टैक्स देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चौथा पॉइंट क्या कहता है, गिफ्टिंग क्रिप्टो इज ऑल्सो टैक्सेबल। अब ये क्या है, अगर आपने किसी को क्रिप्टो गिफ्ट किया और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो रिसीवर्स को टैक्स देना होगा। ठीक है, आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने नोटबुक पर लिखते जाओ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर हम समझेंगे क्रिप्टो टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे ये भी। तो टैक्स कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। क्या करना है, टैक्सेबल इनकम इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, फिर उस पर 30% टैक्स ऐड कर देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको अगर आसान भाषा में समझने की अगर कोशिश करें तो अगर आपने 1 लाख में खरीदा और 1.5 लाख रुपए में बेचा तो आपके पास 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें क्या करना है, 15,000 टैक्स देना होगा आपको। अब क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, क्रिप्टो टैक्स कैसे भरें। आपके क्रिप्टो टैक्स भरने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करनी होती है। क्रिप्टो को अदर इनकम या कैपिटल गेन के तौर पर दिखाया जाता है। हर एक्सचेंज जैसे कॉइन DCX या बाइनेंस आपको ट्रेड हिस्ट्री देता है, तो वही हिस्ट्री देखकर आप टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है, 5वां नंबर क्या कह रहा है कि भारत में क्रिप्टो लीगल है या नहीं। अब बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है। आज की इस क्लास के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत से लोग पूछते हैं क्रिप्टो लीगल है क्या, तो जवाब है क्रिप्टो बैन नहीं है पर रेगुलेटेड है, यानी आप ट्रेड कर सकते हैं पर नियमों का पालन करना जरूरी है। टैक्स देना पड़ेगा, TDS कटेगा, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। अगला हम जानेंगे क्रिप्टो टैक्स से बचने के लीगल तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, टैक्स से बचना इलीगल है लेकिन टैक्स को कम करना लीगल तरीका है। ठीक है, तो मैं कुछ टिप्स आपको देना चाह रहा हूं जो आप चाहें तो लिख लें एक एक करके। सबसे पहले क्या है, लॉन्ग टर्म होल्ड करें। अब इसमें क्या होगा, तो बार बार बेचने पर क्या होता है, ज्यादा TDS कटता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्रॉपर अकाउंटिंग रखें, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्या है, रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ट्रेड करें। चौथा क्या है, टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें अगर प्रॉफिट हाई है तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। अब क्या है, क्रिप्टो टैक्स से जुड़ी आम गलतफहमियां जो लोगों के बीच अभी भी है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो क्या है कि क्रिप्टो एनोनिमस है, सरकार को नहीं पता, गलत। अब हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS से सरकार को सब पता चलता है। ठीक है, दूसरा क्या गलतफहमी है कि अगर एक्सचेंज फॉरेन है तो टैक्स नहीं देना होगा, ये भी गलत है। भारत के निवासी को हर ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना ही होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से निष्कर्ष। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि क्रिप्टो में कमाई पर टैक्स कैसे लगता है, कितना देना पड़ता है और कैसे भरना है। याद रखिए, क्रिप्टो से पैसा कमाना आसान है पर रूल्स को फॉलो करना और टैक्स देना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। और हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, चार्ट एनालिसिस करते रहें।